आंसू 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 गिरे जा रहे, हम बस रोए जा रहे, तड़पे इसने कैसे कर लिया ऐसे। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। सो जैसे कि आप लोग ने देख ही लिया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। आज का मेरा टॉपिक है कि मैं खुद को कैसे मोटिवेट करती हूँ। हाँ, खुद को मोटिवेट करना भाई ज़रूरी होता है। खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। किसी को करो ना करो, खुद को करो भाई, क्योंकि अपनी लाइफ है, इसको जीना है और इसको मस्त होके जीना है। गर्ल्स, खुद पे ध्यान दो। वैसे भी दुनिया को ना घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने पेन में हो। उनको ना सिर्फ तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा पसंद आता है। पर हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएंगे। भाई डिप्रेशन में नहीं जाना है, कुछ करके दिखाना है यार। तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो, किसी के पॉइंट्स पे जाके ना डिप्रेशन में मत जाओ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से प्यार करो एंड अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। खुद से जब आप कहोगे ना कि नहीं मैं हार रही हूँ, तुरंत ही खुद से ये भी कहो कि नहीं तुम नहीं हार रही हो, तुम कर रही हो, तुमसे होगा। आज मैं डाउन हूँ बट कल मैं करूँगी। चलो ठीक है, आज खुद को ठीक है, आज हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हम डिप्रेस्ड फील है, ये है वो है। तुरंत उठो और खुद को मोटिवेट करने के लिए शुरू हो जाओ कि ऐसे कैसे, मैं तो ऐसी नहीं थी, ऐसा कैसे हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है फिर ये क्यों हो रहा है, ठीक है। लोग अगर कह रहे हैं ना कि तुमसे नहीं होगा, तो उनको ये दिखाने के लिए नहीं, इसलिए हमको सक्सेस नहीं होना है कि उनको ये दिखाने की देखो मुझसे हो गया। खुद को दिखाना है कि भाई देखो मैंने क्या हासिल करनी है। अपने आप को दिखाना है, खुद को दिखाना है, ठीक है। तुम्हें ना ऐसा काम करना है कि लोग सोच जाए अरे इसने कैसे कर लिया, ऐसे कैसे हो गया। ऐसा करना है। जो लोग कहते हैं ना कि तुमसे नहीं होगा, उनको जरूरत ही नहीं है भाई तुमको दिखाने की कि मुझसे होगा कि नहीं होगा। तुम होते कौन हो देखने वाले कि क्या है क्या नहीं है। मेरी लाइफ है, खुद को करके दिखाना है कि देखो तुमने ये चीज़ कर ली। खुद पे प्राउड फील करना है भाई। मुझे आज नहीं तो कल, अगर आज मैंने कोई सपना देखा है तो कल मैं ये सोच रही हूँ कि हाँ कल मैंने इस काम को कर लिया है एंड मैं फील कर रही हूँ, खुद पे प्राउड फील कर रही हूँ कि वाह शाबाश तुमने कर लिया। खुद को शाबाशी देनी है। दुनिया को नहीं दिखाना है कि तुमसे क्या होगा क्या नहीं होगा, रिश्तेदारों को जलाना है, इनको करना है वो करना नहीं, खुद के लिए करना है। अगर तुम किसी चीज़ को, अपनी मंजिल को पाओगे ना, तो तुम खुद फील करोगे, तुम उस चीज़ को एंजॉय करोगे, ठीक है। रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, तेल लेने जाए। मेरा बेसिक पॉइंट होता है तेल लेने जाए भाई, आई डोंट केयर। खुद के लिए करना है, जो भी करना है खुद के लिए करना है, ठीक है। अगर तुमने 50 रुपये का कोई खिलौना देखा है, ठीक है, आज तुम नहीं ले सकते, कल तुमने उस 50 रुपये के खिलौने को लिया, तुमको फिर भी प्राउड फील होगा, क्योंकि आज तुम नहीं ले सकते थे, कल ले सकते थे। क्योंकि 50 रुपये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत ही छोटा अमाउंट है आज के समय में। लाइक महंगाई जितना हाई लेवल पे गई है उस हिसाब से 50 रुपये। एंड गेस व्हाट, कि तुमने खुद को इतना ज़्यादा काबिल बना लिया कि तुम 50,000 का जो टॉय वाला खिलो आता है, बॉयस अक्सर खेलते रहते हैं, वो अगर तुमने ले लिया सिर्फ टॉय के रूप में, खुद पे प्राउड फील करोगे ना। या रिश्तेदारों को जाके दिखाओगे देखो मैंने टॉय लिया है 50,000 का, नहीं ना। खुद के लिए करना है, जो भी करना है खुद के लिए करना है। एंड ना अगर तुमको लगता है कि तुम हार रही हो, सबके साथ होता है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी ये वो लाइक मत करो, हार मत मानो, ये मत करो वो मत करो, होता है, सबके साथ होता है। ज़िंदगी का पहलू है कि उतार चढ़ाव उसमें रहेगा। ये पहाड़ी वो बनता है हमारी लाइफ में, इट्स अ कॉमन थिंग। उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में रहेगा। जब आपको लगे कि आप हार रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मुझे लगता है कि मैं हार रही हूँ, मेरे पास मेरा सिंपल है कि हाँ मैं 2 ही काम करती हूँ। एक, मैं जाती हूँ आईने के सामने खड़ी होती हूँ और आंखों से आंखें मिला के कहती हूँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बस। पता है जब भी आपको लो फील हो ना, ज़्यादा किसी के पास जाना ही नहीं, कोई और आपको इतना संभाल ही नहीं सकता जितना आप खुद को संभाल सकते हो। आईने के सामने जाओ, आंखों में आंखें डालो और उससे बात करो। जब आप उससे आंखों में आंखें डालोगे ना, तो आप अपने आप बात करने लग जाओगे उस लड़की से, उस आईने वाली लड़की से ना। जब आप बात करते हो, आधा पेन वैसे भी खत्म हो जाता है। वो ना आपको याद दिला रही होती है कि देखो तुम्हारे सपने क्या हैं, ये जो पेन तुम फील कर रहे हो उन सपनों के आगे ये पेन बहुत छोटी चीज़ है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। वो ना आपको ऐसे संभालती है। लेकिन हाँ, उस लड़की से आंखें मिलानी होती हैं। आईने में खड़ी उस लड़की से आंखें मिलाना ना इतना आसान नहीं होता। जब आप पेन में होते हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उससे आंखें मिलाना। लेकिन जब एक बार मिली आके, तो वो लड़की आपको ऐसा संभालती है ना, ऐसा संभालती है कि बस संभालने को नहीं, कोई और वैसा आपको संभाल ही नहीं सकता। सो जब भी लगे ना कि हार रही हो, तो खुद से जाके मिलो, आईने के सामने खड़ी हो और धीरे से उस लड़की से कहो आई नीड यू गर्ल, आई नीड यू। वो खुद कहेगी मैं यही हूँ, मैं आ गई, बस शुरू। उसके बाद आपकी हेल्प, वो ना आपको ऐसे संभालेगी, आप यहाँ हो, यहाँ पहुँचा देगी, बस उससे मिलना, ठीक है। और मेरा दूसरा क्या काम होता है, जैसे कि मैंने कहा मेरे 2 काम होता है, एक तो खुद से जाके मिलना और दूसरा होता है भगवान। हाँ, मैं यही कहूँगी राधा रानी इज़ द बेस्ट। मेरे लिए राधा रानी है, सब कुछ मेरे लिए राधा रानी है। जब भी पेन होता है मैं बस यही 2 काम करती हूँ, अपने आप से मिलूंगी एंड राधा रानी को बुलाऊंगी कि माँ अब आप संभालो, मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं होगा, बिना आपकी हेल्प के मुझसे कुछ नहीं होगा, बिना आपके मर्जी के मैं सांसें भी नहीं ले सकती। तो अब आगे ये जो प्रॉब्लम है, मैं इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलूँ। तो बस राधे 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 राधे, ठीक है। बस उनके पास जाओ, उनसे कह दो कि मुझसे नहीं हो रहा है, अब आप देख लो, आप ही देख रही थी अब तक, अब आप देखो। उसके बाद बस
राधा रानी जो पावर आपको फिर देती है ना खुद से, फिर जब आप मिलते हो ना आईने में जाके, इट्स अमेजिंग। इट्स लाइक ये चीज़ आप जब तक फील नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं। मैं इन अ वर्ड अभी तो इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती कि वो क्या फीलिंग है। खुद से मिलना, जाओ खुद से कहो कि श्रेया मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो जो आपके आईने में जो श्रेया खड़ी होती है ना, सॉरी आपके आईने में वो जो लड़की खड़ी होती है वो बेस्ट वर्जन होता है आपका। आईने की रियल दुनिया में जिसमें हम लोग जी रहे हैं ना, ये भले ही रो रही हो, और जब आईने को देख रहे हैं कि हम रो रहे हैं तो आईने वाली भी रो ही रही है, लग रहा है हमको रो रही है, लेकिन आईने वाली ना आपको संभालने का पूरा वे रखती है। आईने वाली आपको सब कुछ जानती है, वो आपको बता रही होती है कि देखो ऐसे नहीं ऐसे है, तुम्हारी गलती कहाँ है और तुम्हारी गलती कहाँ नहीं है, और तुमको खुद को कैसे संभालना है। ये वाली श्रेया आपको संभाल रही होती है, ये वाली लड़की आपको संभाल रही होती है। एंड फर्स्ट ऑफ थिंग, आप लोग क्यों फील करते हो, आप लोग कब फील करते हो? आप ना खुद की थिंक से, सिर्फ खुद के थिंक से लोग फील कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कॉमन है, हर इंसान के साथ होता है कि ठीक है ये चीज़ें हो गई। लाइक मैं हूं ना तो मुझे मेरे घर वाले तोड़फोड़ की मशीन बुलाते हैं, और हाँ मेरे घर में कांच के गिलास नहीं टिकते। आई डोंट नो मेरा क्या असर है, बाकी चीज़ें तो फिर भी बच जाएंगी पर मुझसे कांच की चीज़ें नहीं बचती। लाइक कांच की चीज़ों में स्पेशली लाइक कांच का जो पानी पीने का ग्लास होता है वो मैंने अपनी लाइफ में न जाने कितने फोड़ेंगे। अगर मेरे घर में कांच का ग्लास रखा है ना, जिस तरफ रखा होता है, मेरे पापा कहते हैं श्रेया खबरदार अगर तुम उधर गई तो लाइक ऐसा है मेरा। तो ठीक है, सबको पता है कि श्रेया से कांच की चीज़ें टूट जाती हैं, तो क्या करूँ मैं, बैठ के रोऊं? एंड ये चीज़ ना कांच के गिलास के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ कांच के गिलास के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये उन चीज़ों के लिए जो मुझसे गलतियाँ होती हैं। मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ कि देखो मुझसे गलतियाँ होती हैं, भाई इंसानों गलती होती है, मुझसे बहुत गलती होती है, मैं गलती करने की मशीन हूँ, मैं तोड़फोड़ की मशीन हूँ। एंड मैं जितनी गलती अपने घर में, मेरे घर में जितनी भी गलतियाँ होती हैं, जैसे हर घर में एक होता है ना, एक बच्चा होता है कि अगर घर में कोई भी गलती हुई तो उंगली उसकी तरफ जाएगी, तो वो उंगली मेरी तरफ आती है, मैं अपने घर की वो बच्ची हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैठ के इस चीज़ को डिप्रेस होकर रोऊं, लेकिन हाँ अगर इस पॉइंट को लेके मेरे अपने मुझसे हमेशा टोकते रहेंगे, तुम ये हो, तुम वो हो, तुमसे गलती होती है, तुम तोड़फोड़ की मशीन हो, तुम बहुत सामान तोड़ती हो, तुम गलत हो, ये नहीं। मेरे घर वालों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, एंड हम लोग इस चीज़ को एक लाइक हंसी में लेते हैं कि श्रेया से काश की चीज़ें नहीं बचती, तो इससे बचा के रखो। लेकिन अगर मेरे घर वाले मुझे हमेशा नेगेटिव बोलते तो हाँ मैं सैड फील करती। तो आप सिर्फ खुद की थिंक से ना सैड फील कर ही नहीं सकते, पहली। एंड मैं ना ये चीज़ सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, लाइक मेरे पास अभी कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं आया फ्रेंड्स या फिर ग्रुप्स को मैं नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसे बोला अपने घर को लेके ही। तो आप सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको लोग बोल क्या रहे हैं, आपको लोग ट्रीट कैसे कर रहे हैं, इस पॉइंट का आता है। एंड अगर हर कोई आपको हमेशा निगेटिव पॉइंट डाल रहा है कि तुमसे नहीं होगा, तुम ये हो, तुम वो, तुम्हें 1000 कमियाँ हैं, अगर लोग आप में 1000 कमियाँ निकाल रहे हैं तो आप भी निगेटिव फील करने लगेंगे, सेल्फ डाउट होगा, एंड लाइक आप डाउन जाने लगेंगे, डिप्रेस होने लगेंगे। इट्स अ कॉमन थिंग। अगर आपको आपके ग्रुप वाले ऐसा कह रहे हैं तो फिर हाँ आपके साथ ऐसा होगा। सो बेबी डोंट केयर अबाउट इट, छोड़ दो सोचना, ठीक है? तुम खुद को जानती हो, तुम खुद को पहचानती हो। जैसे अगर मैं अपनी डायरी में लिखने बैठूँ ना कि श्रेया मुझ में क्या क्या कमी है, तो मैं खुद को बता देती हूँ कि हाँ तुम्हें ये कमी है। एंड जब मैं अपनी खूबियाँ लिखने बैठती हूँ तो मुझे ये भी पता है कि मेरी खूबियाँ क्या है, ठीक है? आपको आपकी कमियाँ पता है। अब लोग कहेंगे कि मुझ में तो बहुत गुस्सा है, सब में। मुझ में थोड़ा सा आलस है, सब में है। ये सारी चीज़ें कॉमन है। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाती हूँ, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती। भाई सबको गुस्सा आता है, मैं अपना काम ही नहीं कर पाती, थोड़ी आलसी हूँ, सुबह जल्दी नहीं उठ पाती। ये मेरी सिर्फ इकलौती तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, वो सबकी प्रॉब्लम है, ठीक है? वो होता रहता है। हम भी सुबह कभी ऐसा होता है कि हम कभी सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठ रहे हैं, हमारा रूटीन बन गया 2-3 हफ्ते से हम बहुत जल्दी उठ रहे हैं, 2-3 हफ्ते से हम बहुत लेट उठ रहे हैं, वो कॉमन है। इन सभी चीज़ों को ना अपनी कमियों में गिनना तो बंद कर दो, ये सभी आपकी कमियाँ नहीं है, ठीक है? कमियाँ हर इंसान में होती हैं। जैसे कि मैं खुद को हमेशा बोलती हूँ कि शायद तुम बहुत ही बैड लिसनर हो, मैं नहीं सुनती, मैं सुन ही नहीं पाती, मैं किसी की ज़्यादा देर बैठ के सुन नहीं पाती, फिर मैं अपना बोलने लगती हूँ। हाँ, और भी इसमें सुधार कर रही हूँ। एंड वन मोर थिंग, तुम ना पहले खुद से प्यार करना सीख लो, खुद से प्यार करना सीख लो, खुद से प्यार करना सीख लो। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, और मैं ऐसा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे भी लगता था कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, लेकिन नहीं करती थी। मैं खुद से ज़्यादा दूसरों को अहमियत दे देती थी। खुद से ज़्यादा दूसरों को अहमियत देना ये गलत नहीं है, पर ना पहले खुद को भी तो अहमियत दो। जब तुम खुद को अहमियत दोगी तभी तुम्हें कोई अहमियत देगा। तुम खुद को जैसा ट्रीट करोगी वैसा ही सामने वाला तुम्हें ट्रीट करेगा, ठीक है? पहले खुद को, अगर तुम खुद को प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रही हो तो सामने वाला भी तुम्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेगा। और अगर वो नहीं कर रहा है तो वो घंटा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तेल लेने जाए, फर्क ही नहीं पड़ता भाई। तुम खुद को जैसा ट्रीट कर रही हो ना वो बहुत ज़रूरी है। खुद को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करो, क्योंकि ये तुम्हारी दुनिया है और तुम अपनी दुनिया में खुश हो। तुम अपनी दुनिया में खुद को प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर सकती हो। यू डोंट नीड एनीवन कि वो तुमको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करे। भाई तुम्हारी दुनिया, तुम अपने कमरे में बैठी हो, ये तुम्हारा कमरा, तुम्हारी दुनिया है। तुम खुद को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करो, खुद को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करो। ये एक छोटा सा कमरा है, इस कमरे में बैठी हो, तुम अकेले बैठी हो, खुद को ट्रीट करो प्रिंसेस की तरह। तुम्हें झुमका पसंद है, पहन लो, मैंने पहना है। तुमको बाल खुले रखना पसंद है, खोल के बैठो।
तुमको चोटी करना पसंद है, करके बैठो। अब ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जब आप खुद के लिए करोगे तो फिर तुम प्रिंसेस ट्रीटमेंट अपने आप को दे रही हो। खुद को छोटे छोटे गिफ्ट दे दो अपने बर्थडे पे। पहले कोई तुमको गिफ्ट देना दे, तुम पहले खुद को गिफ्ट दोगी, उसके बाद दूसरों का गिफ्ट लोगी। फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सब देते हैं गिफ्ट्स, बट खुद को एक छोटा सा गिफ्ट जरूर दो। सेल्फ गिफ्ट इज़ अ मोर ब्यूटीफुल थिंग्स। सेल्फ गिफ्ट ना खुद को इतना अच्छा फील कराता है। लाइक मैं खुद को देती रहती हूँ छोटे छोटे गिफ्ट। एंड अगर मैंने अपने लिए एक छोटा सा चॉकलेट भी खरीदा है तो मैं खुद से कहूँगी श्रेय तुम्हारा गिफ्ट है। एंड वो आपको खुद को हैप्पी फील कराता है। सेल्फ गिफ्ट ना बहुत ज़रूरी होता है। एंड वन मोर थिंग, इसमें भी वन मोर थिंग कि भाई तुम खुद से जो चाहती हो तुम वो खुद को दे सकती हो। इंसान से बड़ा कुछ नहीं होता, ये हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंसान जो चाहे वो हासिल कर सकता है। तो सोचो तुम खुद से जो मांगोगी ना वो तुमको देगा। तुम्हारी अंदर की वो जो पावर है ना वो जब बाहर निकल के आएगी तो तुम उससे जो कुछ मांगोगी सब मिलेगा। बट थोड़ा सा खुद से जिद करने की जरूरत है। खुद से थोड़ी सी जिद करनी पड़ेगी। नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे नहीं पता तुम कहाँ से ला के दोगी पर तुम्हें करना है। जिद्दी हूँ, खुद से खुद के लिए जिद्दी हूँ। अगर मैंने कह दिया कि मुझे ये चीज़ करनी है या फिर मुझे ये चीज़ चाहिए तो फिर मुझे नहीं पता कैसे करोगी, कहाँ से करोगी, कैसे इस चीज़ का इंतजाम करोगी, तुम्हें करना है। तुम्हारे पास टाइम है, मैं टाइम बॉन्ड नहीं दे रही हूँ, तुम इस चीज़ को करके दो। और फिर आपके अंदर वो जो वर्जन चलता है ना कि मैं कैसे करूँ, अच्छा मैं ये चीज़ ऐसे कर सकती हूँ, रिजल्ट आ जाएगा। जब आप खुद से जिद करते हो ना कि ये चीज़ मुझे चाहिए, वो चीज़ अच्छी है, अगर बस आपको इस चीज़ पे ध्यान देना कि वो चीज़ सही होनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव वे में होना चाहिए। फिर भाई तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारे अपने पर है, अपने पर खोलो और उड़ो। मुझे लोग चिड़िया भी बोलते हैं मैंने अपना नाम, इस पे नाम भी रखा है श्रेया चिड़िया। भाई अपने पर खोलो, उड़ो, जितना उड़ना उतना उड़ो। बस एक चीज़ पे ध्यान रखना कि तुम्हारी वजह से किसी को रोना ना पड़े, तुम्हारी वजह से किसी के आंसू ना आए। अपने पर खोलो, आसमान खुला है, आसमान सबका है, आसमान किसी के बाप का नहीं है। उड़ लो, जितना उड़ना है उड़ लो। बस किसी को रुलाना नहीं है, थोड़ा पॉजिटिव वे में रखना है चीज़ों को कि हाँ तुम्हारी वजह से किसी को रोना नहीं है, बस तुम्हारी वजह से कोई रोए नहीं, इस चीज़ पे ध्यान रखना है। पूरी दुनिया तुम्हारी है, तुम उड़ो, पूरी दुनिया तुम्हारी है। हाँ पूरी दुनिया तुम्हारी है, उड़ो, पूरा खुला आसमान है भाई, उड़ते हैं। एंड किसी के भी ओपिनियन को अपने सर पे मत रखो। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे डिसीजंस होने चाहिए। अगर कोई वाकई में लाइक हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे कुछ अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, हमारी फैमिली होती है, वो अपने ओपिनियंस देती है। जब आप परेशान होते हो तो हाँ वो लोग आते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, फ्रेंड्स काफ़ी हेल्प करते हैं। बट वही चीज़ है ना कि किस्मत से अच्छे दोस्त भी ना किस्मत से मिलते हैं। एंड आप उनकी सुनो, मैं भी सुनती हूँ, मैं बहुत सुनती हूँ, लेकिन आपका दिमाग इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है कि उनके कौन से ओपिनियन सही है, कौन से ओपिनियन नहीं, ठीक है। और जो सही है और जो लगता है कि हाँ इस चीज़ को करने से अच्छा रिजल्ट आएगा और ये चीज़ सही है तो करो। बाकी ये तुम्हारी लाइफ है, किसी के भी ओपिनियन पे दब के नहीं रहना है भाई। माई लाइफ माई रूल्स ना, माई लाइफ माई रूल्स। बस अपने बस उड़ो। बस यही सारी पॉइंट्स है जिससे मैं खुद को मोटिवेट कर लेती हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, लगता है कि हार रही हूँ, तो बस राधे 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 राधे, राधा रानी हेल्प करो। राधा रानी है, राधा रानी सबकी सुनती हैं। आपको लगता है वो नहीं सुनी, पर वो सुन रही है। हमें लग रहा होता है लाइक जब हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे साथ होता है कि नहीं बस अब आंसू गिरे जा रहे हैं, हम बस रोए जा रहे हैं, तड़पे जा रहे हैं। ऐसा होता है कई बार इंसानों की लाइफ में। आपको लगता है ना कि भगवान नहीं सुन रहे हैं, आप रो रहे हो, आप तड़प रहे हो, भगवान नहीं सुन रहे हैं, वो सुन रहे होते हैं। उन्हें पता है कि आप ये जो चीज़ फील कर रहे हो ना, क्यों फील कर रहे हो। लाइक ऐसा एक कहानी, एक ऐसा इमेजिनेशन में जाओ कि एक बच्चा है, उसका पैर किसी ऐसे जाल में फंस गया है जो चाबी से खुलेगा, ठीक है, और वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ। माँ पागल होगी कि मेरे बच्चे का पैर दब गया है, फंस गया है पैर, अब मैं कैसे इसको खोलूँ, ठीक है। पर वो माँ ये नहीं करेगी कि जाके उसको ऐसे खींचेगी, ठीक है। वो क्या कर रही है, वो जाके चाबी ढूंढ रही है। वो गई है चाबी लाने की मैं चाबी लेके आऊँ, इस ताले को खोलूँ, उसके बाद अपने बच्चे का पैर उस जाल से बाहर निकालूँ। बस ऐसा होता है हमारे साथ रियल लाइफ में कि हमको लग रहा है कि अब हम फंस गए, हम तड़प रहे हैं, हमारे भगवान को सुनाई नहीं दे रहा है, राधा रानी तो सुनी नहीं रही है, कान्हा तो सुनी नहीं रहा है, हम चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं। वो बस ना आप उस जाल की ना चाबी लाने गए हैं। वो बस वो जितना जो आप तड़पे हो ना, वो बस इतना है कि वो गए चाबी लेके आए, उस ताले को खोले, बस उतना आपको तड़पना होता है। एंड वो भी जैसे कि हाँ हमारे कर्म होते हैं, कुछ ना कुछ तो होता होगा, लेकिन मैं इस पॉइंट पे तो नहीं बोल पाऊंगी, कहाँ बड़ी पॉइंट्स और क्या ये छोटी छोटी चीज़ें। सो हाँ वो सुनते हैं। और जब जाल से बाहर निकलते हो ना, उसके बाद भी तो उस जाल से चोट भी तो लगी है, उस पर मरहम भी तो लगाना है। कौन लगा रहा है, वही लगा रही है। उस जाल से बाहर निकाल के ना उस पर मरहम लगाने का काम वही करती है। वो सुनती हैं, सच में सुनती हैं। सो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। एंड वही पॉइंट है कि
खुद से जब भी आपको लो फील हो, खुद से जाके आईने में मिलना है, खुद से कहना है आई नीड यू। वो आपकी हेल्प जरूर करेगी। खुद को पैम्पर करना है लाइक अ प्रिंसेस, ओके। खुद को छोटे छोटे गिफ्ट्स देने हैं, खुद को खुश रखना है। जब आप खुद को जैसा ट्रीट करोगे वैसी दुनिया आपको ट्रीट करेगी। खुद से प्यार करना है, दूसरों के ओपिनियंस अपने सर पे नहीं रखने हैं, सिर्फ खुद को पहले, उसके बाद दुनिया को अपने पर खोलना है और खुले आसमान में उड़ना है, ओके। डीमोटिवेट नहीं होना है। और जब भी लगे ना कि हम डाउन जा रहे हैं, नहीं अब हमसे नहीं हो रहा है, तो खुद को पुकारना है, खुद से खुद को पुकारना है कि देखो जो भी हो रहा है, मुझे लगता है कि अब मैं हार रही हूँ, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे अपने बेस्ट वर्जन की ज़रूरत है, प्लीज़ बाहर आओ और मुझे संभालो, अब मुझसे नहीं हो रहा है, ये जो पेन है मेरे साथ, ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही है, या फिर अगर जो कुछ भी मैं फील कर रही हूँ, या फिर अगर मैं डाउन फील कर रही हूँ, अगर ये वजह है इस चीज़ का, ये प्रॉब्लम है, तो इसको आके सॉल्व करो, मुझसे नहीं हो रहा है। बस खुद को आवाज़ लगानी है, भगवान को आवाज़ लगानी है। उसके बाद ना तबाही है, जब तुम्हारा बेस्ट वर्जन बाहर निकलता है ना, तबाही है, बस तबाही। खुद की लाइफ में हाई पे पहुँचते हैं फिर आप। बस खुद से प्यार करना, पहले खुद से प्यार करना, पहले खुद को अहमियत देना, उसके बाद दूसरों की सुनना, दूसरों के बारे में सोचना। बस पहले खुद को देखना भाई, क्योंकि अगर तुम ही नहीं हो तो फिर तुम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, समझे। दूसरों को संभालने के लिए ना पहले खुद को संभालना पड़ता है। अगर अपने कदम पे खड़े हो तभी दूसरे को सहारा दे सकते हो। साफ बात है, अगर खुद दूसरों को संभालना है तो पहले खुद के कदम पे भी खड़े होना पड़ता है। बस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कमेंट करना कि कैसा लगा, क्योंकि मैं सीख रही हूँ। बाकी राधे राधे।